चलिए विद्यार्थियों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करते हैं और आपके पुस्तक में जो पाठ दिए होते हैं उनमें से प्रश्न आता कैसे है आपकी परीक्षा में हिंदी वाले पेपर में, चाहे वो 10 के विद्यार्थी हों चाहे वो 12 वाले विद्यार्थी हों। तो क्या होता है कि आपकी जो पुस्तक है हिंदी, उसमें एक गद्य है एक पद्य वाला भाग है। तो गद्य वाले में भी कैसा आता है और पद्य वाले में कैसा आता है ये मैं आपको बता देता हूँ, और संदर्भ सहित व्याख्या कैसे की जाती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए एक ठो मैं उदाहरण लिखा हूँ, इसी के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा और आपको समझ में आ भी जाएगा। देखिए ये है, लिखा है कि संदर्भ सहित व्याख्या। तो बहुत लड़के ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चलता है कि संदर्भ क्या होता है, प्रसंग क्या होता है, व्याख्या क्या होती है, कैसे लिखा जाता है। यहाँ आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर इसको कैसे लिखते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आपको आपकी किताब के पाठ में से 4-5 लाइनें दे देगा, 4-5 पंक्तियां दे देगा और कहेगा कि इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जैसे मान लीजिए ये जो इतनी लाइनें हैं, इतनी पंक्तियां हैं, ये आपकी पुस्तक से दे दिया गया है और कह रहा है कि आप इसका इन प्रश्नों पे मत जाइए, मैं आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने की बात बता रहा हूँ। संदर्भ सहित व्याख्या आखिर होता क्या है। ये मान लीजिए आपका चाहे कविता है चाहे कहानी वाला भाग है, कोई भी किसी में से भी 4 लाइन 5 लाइन 8 लाइन दे देगा और कहेगा कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित व्याख्या का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ध्यान से देखिए। संदर्भ सहित तो उसका मतलब होता है कि आपको संदर्भ लिखना है और आपको प्रसंग लिखना है और आपको व्याख्या करनी है। ध्यान दीजिए, अगर आपके परीक्षा में कहता है कि इसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तो क्या करते हैं, संदर्भ लिखते हैं। आखिर संदर्भ समझ में नहीं आता बच्चों की आखिर संदर्भ होता क्या है। संदर्भ का मतलब होता है कि आप ये बता दीजिए कि ये जो है ना पंक्ति 4-5 लाइनें हैं ना, कहाँ से ली गई हैं, किस पाठ से ली गई हैं और इनको लिखने वाला कौन है। बस संदर्भ का मतलब यही होता है कि लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है। तो उसी को हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से ली गई हैं और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस यानी कि संदर्भ में आपको यही लिखना है, यही बताना है कि यह इस पाठ से ली गई है पंक्तियां और इसको लिखने वाले ये हैं। बस हो गया संदर्भ। अब चलते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या होता है। प्रसंग 2 लाइनों में 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। आप बस ये लिखना है आपको कि यहाँ पर कवि इसके बारे में बता रहा है। बस किसके बारे में, जैसे यहाँ पर है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, अर्थात यहाँ पर कवि भूमि के बारे में बता रहा है, धरती के बारे में बता रहा है। तो आप लोग प्रसंग में लिख सकते हैं कि यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमें इस धरती अर्थात इस भूमि के बारे में बता रहे हैं। बस बात खत्म हो गया। प्रसंग का मतलब होता है कि 2 पंक्तियों में 3 पंक्तियों में आप ये बता दीजिए कि कवि इसमें किसके बारे में क्या कहना चाहता है। बस यही होता है प्रसंग। अब आते हैं व्याख्या। व्याख्या का मतलब क्या होता है। व्याख्या का मतलब होता है कि जो पंक्तियां दी गई हैं 3-4 लाइनें 5 लाइनें, चाहे वो कहानी वाली हों चाहे निबंध वाली हों चाहे आपकी कविता वाली हों, उनको आप ध्यान से पढ़िए। अब पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ ये बात बताई गई है, बस उसी को लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई कविता आपको दी गई है, आप उस कविता को पढ़े और आपको समझ में आ रहा है कि इस कविता में हमको यह बात बताई गई है, बस उसी बात को लिख दीजिए। वही होता है व्याख्या करना। व्याख्या करने का मतलब होता है कि इसको अब आप अपने शब्दों में साफ साफ लिखिए कि कवि क्या कहना चाहता है, पूरा 1-1 लाइन का अर्थ लिख दीजिए। वही होता है व्याख्या। इस प्रकार से आपका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या वाला जो भाग है, चैप्टर है, ये समाप्त होता है। समझ गए कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग कि इस समय
पेपर में जो कुछ प्रश्न आते हैं, यदि मान लीजिए आपको संदर्भ से व्याख्या करने के लिए आएगा तो मैंने तो ऐसे बता दिया, आप कर लीजिएगा। इसके लिए जरूरी ये होता है कि आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप संदर्भ नहीं लिख पाएंगे। संदर्भ का तो मतलब ही होता है कि पाठ का नाम बताओ और लेखक का नाम बताओ, तो कैसे लिखेंगे, इसलिए ये जरूरी याद होना चाहिए। अब चलते हैं इन प्रश्नों पे कि कुछ प्रश्न कैसे आते हैं। अगर संदर्भ से व्याख्या आएगा तो आप लिख देंगे जैसे मैंने बताया है। और यदि प्रश्न ऐसे आया, कैसे कि अगर मान लीजिए 4-5 लाइन दे दिया और बोलेगा कि इनको पढ़िए, अब पढ़ के नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर इसी में से खोज कर दीजिए, ऐसे करके अब प्रश्न आ रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि संदर्भ से व्याख्या मैंने बता दिया। आपके पेपर में अब प्रश्न आता है कि ये जो पंक्तियां दी गई हैं, चाहे वो कहानी वाली हो चाहे कविता वाली हो, उनको 4-5 लाइन दिया रहेगा, कहेगा पढ़ो। अब पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर उसी में से दो। तो कैसे देते हैं देखिए। पहली बात कि आप उन पंक्तियों को पहले पढ़िए, ये विकल्प में होता है अथवा करके, 2 ठो दिया रहेगा, एक ठो ये रहेगा, इसके जैसा एक ठो अथवा करके और दिया रहेगा। आसान ये होता है कि 2 ठो दिया है तो आपको जो सरल लगे वो करिए, तो अथवा में करके, तो जो सरल लगेगा वो करिए। क्या करना है, इसको पहले पढ़ना है, पढ़ लीजिए, फिर नीचे ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर इसी में से दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखें। ध्यान दीजिए, संदर्भ लिखने के लिए आ गया तो आप संदर्भ हेडिंग लिख करके लिखेंगे क संदर्भ। और लिखने का तरीका मैं बताया हूं। मान लीजिए कि ये तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है आपके पेपर में, तो आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर 3 अपने कॉपी में, अब फिर क लिख करके संदर्भ, तो वो जान जाएगा कि प्रश्नोत्तर 3 का क वाला लड़का लिख रहा है या लड़की लिख रही है। तो संदर्भ लिख के, और संदर्भ में क्या लिखते हैं, तो संदर्भ में लिखते हैं कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है और इसको लिखने वाले कौन हैं। तो आपको कब याद होगा, जब आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम याद रहेगा, तब ये आप लिख पाएंगे। तो ये हो गया संदर्भ लिखना। इसको एक प्रकार से और पूछता है, कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताइए। तो चाहे लेखक और पाठ का नाम बताइए कहे, चाहे संदर्भ लिखने को कहे, बात एक ही है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। लिखा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। रेखांकित, ध्यान दीजिए, रेखा अंकित, रेखा का मतलब रेखा लाइन, अंकित का मतलब होता है दर्शाई गई हैं, अंकित की गई हैं, बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। तो देखिए इसको पढ़िए, आप अपने पेपर में देखेंगे तो लिखा रहेगा यहाँ तक, लिखे हुए के नीचे लाइन खींची रहती है। देखिए यहाँ ये लाइन यहाँ तक खींची हुई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके कहने का मतलब है कि जितने के नीचे लाइन खींची है, रेखा खींची गई है, बस उसी को पढ़िए और वो लाइनें क्या कह रही हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं, ये बता दीजिए। जैसे मान लीजिए अब ख वाला उत्तर लिखना है तो लिख दीजिए ख, और हेडिंग लिख दीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग लिख के अब आप लिखना क्या शुरू, अब सोचिए, पढ़िए, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अब इसको पढ़ लिए, अब समझिए कि आखिर इसका अर्थ क्या है। यानी कि लेखक जो है ये कहना चाहता है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के लिए, उसकी सुंदरता के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए हमें सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हमेशा हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो धरती है सुंदर बनी रहे, संपन्न बनी रहे, इसे किसी प्रकार का नुकसान न हो। बस यही तो लिखना है और यही आप रेखांकित अंश में लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में कि कवि कहना चाहता है कि हमें अपने धरती के बारे में हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी धरती को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, क्योंकि अगर धरती पर नुकसान होगा तो फिर हम धरती पर रह रहे हैं तो हमें भी नुकसान होगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब है
कि रेखांकित अंश का मतलब जितने के नीचे रेखा खींची है उसका बस आप अर्थ लिख दीजिए, मतलब लिख दीजिए, हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब चलते हैं आगे प्रश्न पे। लिखा है हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। जो अगला प्रश्न होगा ना इसी में से उत्तर आपको खोजना है। हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, देखिए लिखा है कि हमारा आवश्यक कर्तव्य है मतलब क्या, उसके भौतिक स्वरूप और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य हो गया ये उत्तर। इस प्रकार आप ये समझे कि ये जो प्रश्न है आपके गद्य में से, कहानी में से भी आ सकता है, आएगा, और आपके कविता में से भी। ऐसे ही कविता की पंक्तियां दे देगा, 5-6 पंक्तियां, और उसको पढ़ना रहेगा और उसके प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे ये गद्य वाला है, कहानी वाला है, वैसे ही आपका कविता वाला भी होगा और आपको ऐसे ही उत्तर लिखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं कुछ और बता देता हूं। हो सकता है कि ये लाइन न दिया रहे, ये रेखा न खींचा रहे इसके नीचे। अगर रेखा नहीं खींचा रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको प्रश्न पूछेगा 3 ठो, जिनका उत्तर इसी में से देना रहेगा खोज करके। अगर रेखांकित अंश दिया है तो उसकी व्याख्या करने को कहेगा, नहीं दिया है तो फिर आपको उसी में से प्रश्न पूछ देगा और आपको पढ़ करके उत्तर दे देना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए और आपको मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपकी पुस्तक में हिंदी में से गद्य और पद्य में से ऐसे प्रश्न पूछता है और ये आपका लिखने का तरीका हुआ संदर्भ सहित व्याख्या का। ठीक है, ये समाप्त हो गया।